हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक और भर्ती जो कि भारतीय नौसेना के माध्यम से ये भर्ती आई हुई है। तो इस भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली किसी भी प्रकार की भर्ती से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो आती है तो आप सब तक पहुंच सके। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, भारतीय नौसेना की तरफ से यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। हर काम देश के नाम, यानी भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर SSR ये के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। तो ये सब क्या होता है, इसकी हम डिटेल में जो भी आप सब के लिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पात्रता शर्तों की बात करेंगे तो यहाँ पात्रता शर्तें दी हुई हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पात्रता शर्तों में आपको यहाँ पास देखना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं से अग्निवीर SSR 2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और व्यापक नियम और शर्तें यहाँ नीचे दी गई हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के पदानुसार वितरण का निर्णय नौकरी में रिक्तियों की आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा। तो ये इसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिकी के साथ 10+2 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो गाइस, ये आई होप आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। इसके बाद या करके आप यहाँ देख सकते हैं, केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कुल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। तो यदि आपके पास ये भी योग्यता है, यानी क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद या करके एक और यहाँ पे योग्य क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी, गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो ये इतनी सारी योग्यताएं दी हुई है। तो इनमें से यदि कोई भी योग्यता आप रखते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ध्यान देने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ध्यान दें, जो उम्मीदवार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी आवेदन करने के पात्र हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि यदि आपने 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे के रखा है और आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वह अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हो। बाकी इसके अलावा जो भी इसमें आवश्यकताएं हैं वो आपको पूरा करते हो। तो यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वह द्वितीय चरण भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अंक पत्र की इंटरनेट कॉपी स्वीकार नहीं है। तो गैस, ये जब आपका द्वितीय चरण भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। यहाँ पे इंटरनेट से जो अंक पत्र आप वहाँ से कॉपी करेंगे तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे कह रहा है। इसके बाद द्वितीय चरण में पात्र होने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को कुल मिलाकर और साथ ही संबंधित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। इसके बाद आयु सीमा की बात करेंगे, तो आयु सीमा आप यहाँ देख सकते हैं, अभ्यर्थी 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों तिथियों को मिलाकर के बीच जन्मा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए वैवाहिक स्थिति देख लेते हैं। वैवाहिक स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं, केवल अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों को ही भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के रूप में भर्ती के पात्र हैं। उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अग्निवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको गैस
4 साल तक यदि आप नौसेना में भर्ती होते हैं तो 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। यदि अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये आप इसको ध्यान रखें, आप शादी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नियम एवं शर्तें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेवा की अवधि। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। अवकाश की बात करेंगे तो अवकाश आप यहाँ देख सकते हैं। अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। प्रतिवर्ष है ये 30 दिन का अवकाश आपको लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। वेतन एवं भत्तों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ रुपये 30,000 प्रतिमाह का पैकेज भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि आप यहाँ देख सकते हैं, जो सेवा निधि है आपकी, तो आप यहाँ अच्छे से इसको देख लें। सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा समान योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला वर्ष है साल यहाँ अनुकूलित पैकेज मासिक में देख सकते हैं। हाथ में 70%, अग्निवीर कार्पस फूड में योगदान 30%, सरकार द्वारा कार्पस फंड में योगदान, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला वर्ष 30,000, सभी आंकड़ों रुपए में 30,000, मासिक अंशदान 21,000 यानी 70% 21,000, अग्निवीर कार्पस फूड में योगदान 30% यानी 9,000 रुपये आपका यहाँ इसमें जाने वाला है। सरकार द्वारा कार्पस फंड में योगदान 9,000 रुपये। इसके बाद दूसरा वर्ष 33,000, इसके बाद यहाँ मासिक अंशदान 70% यानी 23,100, 9,900, ये 9,900 ये यहाँ दिया हुआ है। तीसरा वर्ष में आप देख सकते हैं 36,500, ये सारी चीज़ें आप यहाँ इसको देख लें। चौथा वर्ष 40,000, 28,000, 12,000, ये 12,000, ये आप यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम और कुछ देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके दी हुई है, आप यहाँ इसको देख लें कि अग्निवीर जो होगा ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। जीवन बीमा की बात करें तो अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु मुआवजा, यदि आपकी बाय द वे मृत्यु हो जाती है तो रुपये 48 लाख के जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान किए जाएगी। विकलांगता मुआवजा 100/75/50% विकलांगता के लिए आप देख सकते हैं 44, 25, 15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। मृत्यु विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। ये वेबसाइट यहाँ दी हुई है www.joinindianarnavy.gov.in पर भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, ये आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ दी हुई है, इसको आप देख लेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट ही इसमें डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रशिक्षण वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अस्थायी रूप से नवंबर 2024 से भारतीय नौसेना पोस्ट देख सकते हैं चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ होगा। अनुपयुक्त होने पर निकाला जाना। अग्निवीरों को प्रशिक्षण और सेवा के दौरान किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन कार्य करने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। आवेदन आपको ये सामान्य देख सकते हैं। आवेदन केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे और सभी आवश्यक दस्तावेजों मूल रूप से स्कैन करके अपलोड करना होगा। चयन प्रक्रिया इस आधार पर होगी। तो आप देख सकते हैं सभी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और आपको आवेदन भी ओनली ऑनलाइन मोड पर ही करना होगा। इसके बाद यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, तो वो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपको PDF यदि चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए हम और बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे इसमें और देखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क वगैरह जो दी हुई है। चलिए यहाँ से आप देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम पत्र में 4 खंड होंगे, प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, अर्थात अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता का होगा। प्रश्न पत्र 10+2 स्तर का होगा, यानी 10+2 लेवल का होगा, और प्रश्न पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। इसके बाद प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभाग में और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए दंड उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवारों द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 यानी 0.25 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। तो यदि आप गाइस प्रश्न का अंक, किसी भी प्रश्न का यदि आप गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए 0.25 आपसे निगेटिव यहाँ मार्किंग के दौरान आपका ये यहाँ डिडक्ट कर लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET के लिए परीक्षा केंद्र का आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा, यानी भारतीय नौसेना जहां चाहेगी वहां आपको परीक्षा सेंटर दे सकती है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं परीक्षा शुल्क आपको क्या देना होगा। उम्मीदवारों को रुपये 550, केवल 550 रुपये तथा 18% GST परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर, रुपे कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया होगा। नोट: एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा का चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते, एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। तो आपको एक से अधिक आवेदन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ ग नंबर पे आप देख सकते हैं, यदि आपने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है और आपके खाते से बिना बुलावा पत्र जारी पैसे काट लिए गए हैं यानी असफल भुगतान, तो कृपया अपने खाते में पैसे की स्वचालित वापसी के लिए 7 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा कीजिए। द्वितीय चरण में बात करेंगे तो द्वितीय चरण के लिए आपको क्या करना है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं 21 नंबर का जो पॉइंट है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के भर्ती के दूसरे चरण PFT लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया भारतीय नौसेना के चिन्हित भर्ती केंद्रों में ही होगी। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेबसाइट से आप उपलब्ध रहेगा। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके बाद शारीरिक मापदंड आप यहाँ देख सकते हैं जो होना चाहिए। चयन के लिए शारीरिक दक्षता जांच PFT में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता जांच में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार अपने जोखिम पर PFT में सम्मिलित होंगे। शारीरिक दक्षता मानक इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिंग यानी पुरुष और महिला के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी। पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। महिला के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 1.6 किलोमीटर। रनिंग के लिए उठक बैठक देख सकते हैं आप, 20 उठक बैठक लगाना होगा पुरुष के लिए, 15 उठक बैठक लगाना होगा महिला के लिए। पुशअप 15 यहाँ पे और महिला के लिए 10। सिट अप घुटने मोड़कर ये आपको 15 करने होंगे पुरुष के लिए और महिला के लिए 10 करने होंगे। सलाह, खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है। भर्ती चिकित्सा परीक्षा, तो ये गाइस यहाँ चिकित्सा परीक्षा भी यहाँ से आपके द्वारा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा के आधार पर ही होगी, यानी आप देख सकते हैं सभी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा भारतीय नौसेना पोस्ट चिल्का में आयोजित की जाएगी। बशर्ते भर्ती के लिए उम्मीदवार को अंतिम चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम भर्ती चिकित्सा में उत्तीर्ण न होने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। चिकित्सा मानक देख सकते हैं, जो चिकित्सा जो स्टैंडर्ड है यानी मानक है, आप यहाँ देख सकते हैं। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार अधिकृत सैन्य डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिंग, यदि किसी भी उम्मीदवार में शारीरिक जांच के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य घोषित करके उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे किसी भी उम्मीदवार जिसने लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराई हो को अयोग्य घोषित किया जाएगा। गर्भावस्था, यदि कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इसके बाद न्यूनतम लंबाई मानक आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका हाइट होना चाहिए। न्यूनतम लंबाई पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टैटू की बात करें, जो बहुत से लड़के या लड़कियां टैटू बनवा लेते हैं अपने शरीर में, तो टैटू के लिए यहाँ पे स्थायी टैटू केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए, जैसे कोहनी से मुट्ठी तक अंदर की तरफ और हथेली के पीछे। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार नहीं है और आवेदक को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और ऐसी किसी बीमारी अपंगता से मुक्त होना चाहिए जिसे शांति और युद्ध दोनों समय में तट पर तथा समुद्र में कर्तव्य के सफल निष्पादन पर हस्तक्षेप करती हो। अब यहाँ नोट करके अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपने कानों की वैक्स और दांतों से टार्टर साफ करके आएँ, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए लंबाई में छूट संबंधित नियम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ये आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो छूट वगैरह दी हुई है। दृष्टि मानक वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपके आँख के लिए यहाँ पे दृष्टि मानक दिया हुआ है, ये आप यहाँ चेक कर लें या डॉक्टर से आप चेक करवा लें। ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, फोटोग्राफ वगैरह ये दिया, हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए जो आप लगाएंगे, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो गाइस, ये आवेदन प्रक्रिया अब देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ और देख लें तो आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए विवरणों में सुधार के लिए उम्मीदवारों को आवेदन विंडो बंद होने के 3 दिनों को विंडो प्रदान की जाएगी। इसके बाद किसी भी सुधार संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो गाइस, यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं और यदि आप का कुछ गलत हो जाता है, कुछ जानकारी आपने गलत भर दी है, तो 3 दिन के अवधि में आप इसको संशोधन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई 2024 है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इसके पहले आपको आवेदन कर देना है। चेतावनी भी दी हुई है, दलालों, धोखेबाजों, असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी असामाजिक तत्व यानी कोई भी दलाल या धोखेबाज यदि आपसे किसी भी प्रकार की बोलता है कि हम आपकी भर्ती करवा देंगे, आपको इतने पैसे लगे, या जो कोई भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड यदि धोखेबाज दलाल हैं, तो आप इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है। तो आई होप गाइस, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आपके काम की है तो भी, यदि नहीं है तो भी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जिसके काम के लिए है वहाँ तक आप ये वीडियो पहुँच जाए। तो गाइस, हम मिलेंगे आपको नए भर्ती के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट यदि गाइस रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।